Hello everyone. Today in this video I am going to teach you how to read the newspaper and learn the new words in this spoken English class. Let's get started. आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डायर एफर्ट्स। डायर एफर्ट्स। डायर मतलब भयानक। प्रयास। एफर्ट्स का मतलब प्रयास, कोशिश करना। नेक्स्ट देखते हैं। बात करते हैं डी एक्सटिंक्शन एंड कंजर्वेशन। डी एक्सटिंक्शन मतलब होता है एक पुनर्जीवित देना, पुनर्जीवित करना, एंड कंजर्वेशन संरक्षण। ऑन डी एक्सटिंक्शन एंड कंजर्वेशन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ नाउन है। TION लास्ट में है तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं। द कंजर्वेशन आर्गुमेंट फॉर रिसरेक्टिंग डायर ओल्स इज नॉट क्रेडिबल। कंजर्वेशन एक कंजर्वेशन मतलब संरक्षण का तर्क है। द कंजर्वेशन आर्गुमेंट द कंजर्वेशन आर्गुमेंट मतलब एक तर्क है संरक्षण का। फॉर रिसरेक्टिंग, रिसरेक्टिंग मतलब पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित फिर से जान देना, पुनर्जीवित करना डायर ओल्स को। डायर ओल्स एक खौफनाक भयानक भेड़िया है। इज नॉट क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय। नॉट है तो नहीं, विश्वसनीय नहीं है। द कंजर्वेशन आर्गुमेंट फॉर रिसरेक्टिंग डायर ओल्स इज नॉट क्रेडिबल। यहाँ पे क्रेडिबल का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, लास्ट में BLE है तो ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है कोलोसल बायोसाइंसेस इज एन अमेरिकन कंपनी। ये एक अमेरिकन कंपनी है। विथ एन अनयूजुअल, कोलोसल बायोसाइंस इज एन अमेरिकन कंपनी विथ एन अनयूजुअल मार्केटिंग लाइन। एक अनोखा है, ये जो मार्केटिंग लाइन है एक अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अनोखा है। कंबाइनिंग मतलब जुड़ाव। जेनोमिक्स विथ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन इस जेनोमिक्स के साथ जुड़ाव। नॉट इन इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म, ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म नहीं है, पारंपरिक रूप से नहीं है। बट थ्रू डी एक्सटिंक्शन, बल्कि ये जो डी एक्सटिंक्शन है पुनर्जीवित करना, विच इज रिसरेक्टिंग स्पेसीज एक्सटिंक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो कि हजारों सालों से, जो कि हजारों सालों से विलुप्त है। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त है, जो नहीं इस दुनिया में नहीं है, उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। बट थ्रू डी एक्सटिंक्शन विच इज रिसरेक्टिंग स्पेसीज एक्सटिंक्ट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट, लीडिंग दिस प्रोजेक्ट इज हार्वर्ड जेनेटिसिस्ट जॉर्ज चर्च। ये साइंटिस्ट है जॉर्ज चर्च, जेनेटिसिस्ट। जेनेसिस्ट मतलब वो होते हैं जो जेनेटिक के बारे में स्टडी करते हैं। ए प्रोमिनेंट प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, एक बहुत ही प्रमुख इम्पोर्टेंट प्रोमोटर है। ए प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इम्पोर्टेंट, प्रमुख। प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। हु एम्स, जिसका एम है, हु एम्स जिसका एम है, टारगेट है, टू ब्रिंग बैक द वुली ममोथ, वुली ममोथ को ब्रिंग बैक करना, फिर से लेके आना। ए डिस्टेंट एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट, और दूर की, डिस्टेंट मतलब दूर के एक पूर्वज,
हाथी के दूर के पूर्वज को फिर से लेके आना है। टू ब्रिंग बैक द वूली mammoth, ए डिस्टेंट एंसेस्टर ऑफ द एलिफेंट। नेक्स्ट है द स्टेटेड लॉजिक इज टू कम्बैक्ट। ऐसे तो कॉम्बैक्ट का मतलब होता है लड़ाई करना, तो निपटाना, इसमें निपटाना, ग्लोबल वार्मिंग को निपटाने का तर्क है। लॉजिक इज टू कम्बैक्ट ग्लोबल वार्मिंग, एक ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का तर्क है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन आइस एजेस, इस एज का दौरान द mammoth roamed, रोम मतलब इधर उधर भटकना, लस ग्रासलैंड्स, लस का मतलब हरे भरे, ग्रासलैंड के मैदान में वो लोग घूम रहे थे। एक्रॉस द टुंड्रा, टुंड्रा प्रदेश के हरे भरे घास में मैदान में वो लोग इधर उधर भटक रहे थे। नेक्स्ट, until its extinction around 5000 years ago, 5000 years ago, लगभग अराउंड लिखा हुआ है, अराउंड लगभग 5000 सालों से, एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने तक, until its extinction विलुप्त मतलब जो इस दुनिया में नहीं है, around 5000 years ago the Arctic tundra also supported large population of bison, wolves, cave lion and giant deer। ये सब आर्कटिक टुंड्रा इलाके में बाइसन हुआ, भेड़िया हुए, गुफा के शेर, जेंट मतलब बहुत विशाल डियर है, कि बड़ी आबादी में रहती थी। आर्कटिक टुंड्रा also supported large population of bison, wolves, cave lion and giant deer। Next, as the climate warm, जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होती गई, as the climate warmed, this species disappeared, disappeared मतलब गायब हो जाना, ये प्रजातियां लुप्त होती चली गई, these species disappeared and the grasslands gave way to shrubbery and sheets of snow। और जो ग्रासलैंड्स थी वो भी झाड़ियों और बर्फ़ की चादरें ने ले ली, इसका जगह ले ली। नेक्स्ट है एज टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ता है, राइज, एज टेम्परेचर्स राइज परमाफ्रोस्ट बिगेन्स, परमाफ्रोस्ट बिगेन होता है, ये लगातार कम से कम 2 सालों तक 0 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई मिट्टी या चट्टान की परत है, परमाफ्रोस्ट। बिगन टू डिसअपियर, रिजल्टिंग, इसमें से आउटकम क्या है, इन हाई एमिशन, बहुत एमिशन मतलब बाहर निकलना, ऑफ मीथेन, मीथेन का बहुत हाई इमिशन हुआ, उत्सर्जन बढ़ता है। ए मोर पोटेंट ग्रीन हाउस, ये जो बहुत ही पोटेंट है, बहुत ज़्यादा घातक वाले ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा घातक ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट दिस, इसे रोकने के लिए सम साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट एट साइबेरियन पार्क हैव बीन ट्रांसपोर्टिंग लार्ज एनिमल्स दैट आर रेसिस्ट टू कोल्ड टू सी, मतलब कुछ साइंटिस्ट ने ये जो साइबेरियन पार्क है इससे ट्रांसपोर्ट करते थे बड़े बड़े एनिमल्स को, ट्रांसपोर्टिंग एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, दैट आर रेसिस्टेंट प्रतिरोध, इसको बचाने के लिए वहाँ ले जा रहे हैं। टू सी इफ देयर फॉरेजिंग कैन रिस्टोर द ग्रासलैंड्स, ताकि यह देखा जा सके कि उनके भोजन की तलाश से घास के मैदान को बहाल किया जा सकता है या नहीं। इफ देयर फॉरेजिंग कैन रिस्टोर द ग्रासलैंड्स। नेक्स्ट, ग्रासलैंड एब्जॉर्ब्स, ग्रासलैंड एब्जॉर्ब्स लेस हीट, ये जो ग्रासलैंड है, ग्रास है, ये बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है देन द टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज से ये ग्रास बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है,
in a shrub forest. The dominant species and therefore de- decelerates warming. Decelerates warming मतलब गर्म को कम कम कर देती है, धीमा कर देती है. Therefore decelerates warming but it cannot stop warming. वार्मिंग को, गर्म को वो रोक नहीं सकता है लेकिन कम जरूर कर सकता है. Therefore decelerates warming but it cannot stop warming. Next, the woolly mammoth, though extinct, is seen as a potent weapon in this climate plan. ऊनी मेमथ भले ही विलुप्त हो चुका है तो एक्सटिंक्ट, फिर भी इसे इस जलवायु संबंधी योजना में एक शक्तिशाली हथियार, पोटेंट वेपन के रूप में देखा जा रहा है. नेक्स्ट इज साइंटिस्ट एट कोलोसल हैव एक्सट्रैक्ट मतलब उसको निकाला जा रहा है, कह सकते हैं. फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा. ऑफ इट्स डीएनए, कोलोसल के वैज्ञानिक ने जीवाश्म फॉसिल्स डीएनए फ्रॉम फॉसिल्स, वैज्ञानिक ने जीवाश्म से इसके डीएनए के टुकड़े निकाले हैं. साइंटिस्ट एट कोलोसल हैव एक्सट्रैक्टेड फ्रैगमेंट्स ऑफ इट्स डीएनए फ्रॉम फॉसिल से उन्होंने जीवाश्म से उन्होंने डीएनए के टुकड़े को निकाला है. एंड रिकॉन्स्ट्रक्ट, फिर से इसको बनाना, इसके जीनोम को फिर से रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, फिर से बनाना है. नेक्स्ट है बाय कंपेयरिंग, उसको तुलना करके, बाय कंपेयरिंग इट टू दैट ऑफ द मॉडर्न एलिफेंट, आधुनिक हाथी से इसकी तुलना करके. बाय कंपेयरिंग इट टू दैट ऑफ द मॉडर्न एलिफेंट, दे हैव एडिटेड स्पेसिफिक जेन्स, इसको मॉडिफाई किया, एडिट किया, टू रिक्रिएट करने के लिए, फिर से इसको बनाने के लिए एडिट किया गया. mammoth like trait with the goal of eventually incubating a hybrid embryo in an elephant's womb. एलिफेंट का ओम में, एलिफेंट का गर्भ में एक एम्ब्रॉय, हाइब्रिड एम्ब्रॉय को विकसित करना है. विकसित, इनकबेटिंग मतलब विकसित करना. नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड, साइंटिस्ट ने और भी एक्सपेरिमेंट किए विद द डायर ओप के साथ, खौफनाक एक भेड़िया के साथ. एन एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ द ग्रे ऑल्फ के जो रिलेटिव है, रिश्तेदार है, विलुप्त रिश्तेदार खौफनाक भेड़ियों पर भी प्रयोग किया है. एंड बर्थ 3 स्नो वाइट ऑल्स, एक 3 बर्फ जैसे सफ़ेद ऑल्फ्स को जन्म दिया है. नेक्स्ट, हाउएवर, हालांकि दिस क्लेम, ये दावे करते हैं, दिस क्लेम हैज़ येट टू पास रिगरस पीयर रिव्यू, ये एक बहुत ही सख्त समीक्षा नहीं हुई है. नेक्स्ट है क्रिटिक्स पॉइंट आउट, इसमें क्रिटिक्स मतलब जो आलोचक का कहना है, पॉइंट आउट किए हैं. क्रिटिक्स मतलब जो बुराई करते हैं, अपोज करते हैं. क्रिटिक्स पॉइंट आउट दैट ओनली 20 जेन्स वेयर एडिटेड, उनका कहना है कि सिर्फ 20 जीनों को ही उन्होंने एडिट किया है. एंड व्हाट हैज़ बीन क्रिएटेड इज, जो कुछ भी बनाया गया है वो कुल मिलाकर इन सेंस ए स्ट्रेंज लुकिंग ग्रे ऑल्फ, अजीब सा देखने वाला बुरा भेड़िया है. स्ट्रेंज लुकिंग ग्रे ऑल्फ. नेक्स्ट, डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म, इस क्रिटिसिज्म के डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट सच क्रिटिसिज्म द टेक्नोलॉजी अचीवमेंट इज अ टेस्टामेंट, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी का जो अचीवमेंट है इसका एक प्रूफ है. टेस्टामेंट मतलब प्रूफ है. टू द एबिलिटी टू इंजीनियर प्रिसाइजन
एडिट्स टू जेनम। ऐसे आलोचनाओं के बावजूद यह तकनीकी टेक्नोलॉजी अचीवमेंट जेनोम में सटीक संपादन करने की क्षमता का सबूत है। टेस्टामेंट टू एबिलिटी टू इंजीनियर प्रिसाइजन एडिट्स टू द जेनोम। नेक्स्ट, द वर्क ऑफ चाइनीज साइंटिस्ट। ये चाइनीज साइंटिस्ट ही जियानुकुई हु क्लेम, जिन्होंने क्लेम करते हैं, दावा करते हैं टू हैव प्रोड्यूस्ड जेनी एडिटेड ह्यूमन बेबीज रिमेन्स कंट्रोवर्शियल। ये कंट्रोवर्शियल में रह गया। जिन्होंने जीन को एडिट करने मानव शिशु ह्यूमन बेबीज को उत्पन्न करने का दावा किया था। हु क्लेम्ड टू हैव प्रोड्यूस्ड जेनी एडिटेड ह्यूमन बेबीज। लेकिन ये जो काम है विवादास्पद बना हुआ है, कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, कोलोसल में बी क्रेडिटेड फॉर इट्स जेनोमिक्स वर्क। इस जेनोमिक्स वर्क के लिए कोलोसल को उसके कार्यों के लिए क्रेडिट दिया जा सकता है। कोलोसल में बी क्रेडिटेड फॉर इट्स जेनोमिक्स वर्क बट द क्लेम, लेकिन क्लेम क्या है, दैट इट इज़ रिवाइविंग स्पाइसेस फॉर कंजर्वेशन इज़ नॉट क्रेडिबल। लेकिन ये जो संरक्षण के लिए प्रजातियों को पुनर्जीवित करने का उसका दावा क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ लिविंग स्पीसीज आर वेनिसिंग। जो हजारों लिविंग स्पीसीज आर वेनिसिंग मतलब लुप्त हो रही है। वेनिसिंग मतलब लुप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ लिविंग स्पीसीज आर वेनिसिंग ड्यू टू हैबिटेट के चलते। हैबिटेट मतलब उनका आवास की जो डिस्ट्रॉय किया जा रहा, रहने की जगह को डिस्ट्रॉय किया जा रहा। ह्यूमन एनक्रोचमेंट मतलब मानव द्वारा अतिक्रमण की वजह से हजारों जीवित प्रजातियां लुप्त हो रही है, वेनिसिंग हो रही है। नेक्स्ट देखेंगे, स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्च करते हुए ऑन स्पेकुलेटिव प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट में हुज बेनिफिट, जिसका बेनिफिट से इफ देयर आर एनी, अगर कोई है भी तो विल फ्रक्टिफाई ओनली ओवर सेंचुरीज, टेक्स अवे रिसोर्सेज फ्रॉम इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट। पर लाखों डॉलर का खर्च संरक्षण के तत्कालिक प्रयासों को जरूरी संसाधन से महरूम कर देता है। नेक्स्ट है, ये लास्ट पेज है, द साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट ले डाउन। साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट ले डाउन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को उन्होंने स्थापित किया है ऑन द यूज़ ऑफ जेनी एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर, ऑन द यूज़ ऑफ जेनी एडिटिंग टेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन अदर देन हेल्थ। वैज्ञानिक समुदाय को स्वास्थ्य के अलावा अन्य एप्लीकेशन में जीन संपादन के इस्तेमाल को लेकर सख्त गाइडलाइंस निर्धारित करने चाहिए। द साइंटिफिक कम्युनिटी मस्ट ले strict guidelines on the use of gene editing technology in application other than health.